हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे माता पिता बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बने रहना मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये बंदर महाराज जी आ गए हैं, तो ये सुबह सुबह इन्होंने दर्शन दिया। और ये आज मैंने मूंग की दाल की इमरती बनाई है। उस दिन बनाई थी मैंने उड़द की दाल की, और आज बनाई है मूंग की दाल की भिगो के। तो ये सुबह ये इमरती बनाई। तो इसको मैंने कल दाल भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। फिर और रात में कल लाइट भी नहीं आई, पूरी रात जागते जागते हो गया फ्रेंड्स। और सुबह लाइट आई 3 बजे, तो मैंने सोचा अब सोती हूँ तो फिर पानी और कैसे भर पाएंगे, तो फिर सोया नहीं। और सुबह फिर सारा काम किया, पूरी रात ऐसे हो गए। फिर 7-6 बजे जब सोने चले, तो उसके बाद फिर लाइट चली गई। फिर गर्मी की वजह से नहीं, फिर मैं ये रात को दाल भिगोया था तो मैंने इनको पीसा, फिर मैं इनको बनाने लगी। तो मुझे इसलिए बनाया था कि मुझे ट्राई करनी थी कि मूंग की दाल की देखें कैसी लगती हैं, अच्छी खाने में लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो खाने में तो बहुत अच्छी लगी। और सब ये बारिश का नज़ारा है, बारिश के मौसम में सब ये बनाया, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कुछ क्या बनाए सुबह सुबह। और मैंने कल ही सोच लिया था कि देखेंगे बन जाएंगी मूंग की दाल तो बना लेंगे अच्छे से। तो मूंग की दाल किस लिए कि मूंग की दाल की नुकसान भी नहीं करती हैं, आराम से खा लो। तो मैंने इसीलिए मैंने ट्राई करके देखा, तो खाने में तो बहुत अच्छी लगी मूंग की दाल की। जैसी उड़द की लगी वैसी मूंग की दाल में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि मूंग की दाल की नुकसान नहीं करेंगे, उड़द की दाल थोड़ा बादी होते हैं। तो ये इमरती बना लिया और तल लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी दाल भिगोई थी ट्राई करने के लिए, मैंने ज़्यादा नहीं भिगोए थे, कि मैंने सिर्फ इसीलिए कि चेक करने के लिए कैसी बनती हैं, कि आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी, त्यौहार होएगा तो बना लूँगी। मूंग की दाल की बनाए या उड़द की दाल बनाए, तो मुझे तो ज़्यादा कर बेटर उड़द मूंग की दाल की लगी। तो ये और आज सारा दिन इतनी लाइट ड्रामा करती है, पता नहीं लाइट में क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं सो गई। 8 बजे के बाद सोए चाय पानी करके। फिर हम उठे हैं 12 बजे। फिर 12 बजे उठे और फिर तब तक तहड़ी बन गई थी, फिर तहड़ी खा लिया। और फिर खाने और फ्रेंड्स मैं ये उल्टा सीधा काम किए करती हूँ। तो मैं बनाने वाली थी बालूशाही, हाँ बनाने लगे इमरती। मेरा मन था कि मैं बालूशाही बनाऊंगी, तो मैं किसी दिन बालूशाही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बालूशाही भी बना के देखना। एक बार मैंने बनाया था, तो अब मैं फिर जल्दी बनाऊंगी कि बढ़िया बनती है या नहीं। हाँ, इमरती मेरी चू गई, बन गई सारी। और आप लोग कमेंट करके बताना देखने में मेरी इमरती कैसी बनी है, खाने में अच्छी है या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। खाने में तो हम बताएंगे, देखने में कैसी लग रही हैं कैसी आप बताना। और इसके लिए वो जो सेकने वाली होती है वो गहरी होनी चाहिए। तो मेरे पास ज़्यादा बढ़िया वो नहीं है, जिसकी बोली जाती तैया, वो तैया में सेके जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अब एक तैया लूँगी, अब कुछ होएगा तब मैं बनाया करूँगी अक्सर। और मुझे तो बनाने में बड़ी मज़ा आती है। ये सब चीज़ें बन भी बढ़िया गई हैं, खाने में बहुत टेस्टी रहती हैं ये सब चीज़ें, घर की चीज़। तो खाने में बहुत आरामदायक है, बढ़िया आराम से खा लो, ना कोई नुकसान, ना कोई मीठा भी कम रखो। और वैसे तो
वहाँ पे दुकान पे तो बहुत मतलब मीठी होते हैं। अब मेरी इमरती बन के तैयार हो गई हैं, आप लोग खाइए। इधर देखिए बारिश होने लगी, बहुत कस के आज बारिश हुई है, तब मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो इतनी गर्मी थी, 4-5 दिन से बारिश तो हो नहीं रही थी, तो बहुत गर्मी थी। तो अब जाके बिल्कुल मौसम ठंडा हुआ है। तो मन तो कर रहा था नहा ले, लेकिन ये दोपहर वाली बारिश में नहीं नहाए। फिर शाम को मैं छत पे गई तो मुझे लगा कि अब मैं नहाऊंगी। तब तक ये आ गई जिया, बर्तन मांज के बैठी हैं आके पार्लर में और अपना बता रही हैं कि हाल चाल, कि वहाँ गई थी 4 दिन के बाद आई हैं। तो ये अपने सारे कष्ट बता रही हैं, तो इनके कष्ट हम सुन रहे थे और कह रही थी कि आ नहीं पाए और इनका थोड़ा काम था बिटिया के घर में, तभी गई थी। हमने कहा कोई बात नहीं, 5वें दिन आज आई थी। 4-5 दिन से हम बर्तन बराबर मांज रहे थे, तो कोई बात नहीं है भाई, जाना आना तो सबको पड़ता है। बिल्कुल जाएंगी तो वही जो काम होगा। तो काम करके, और बारिश बहुत कस के हो रही थी। आज जाके ठंडा मौसम हुआ। ये देखिए कितनी जोर हवा भी चल रही है और बारिश। मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा काम ही कर लें। तो मेरी एक पंथ 2 काज होते, मैंने नहा भी लिया और बारिश में, और मेरी छत भी साफ़ हो गई। और दोस्तों आज मैंने टंकी साफ़ किया, बहुत बड़ा काम किया है। तो टंकी बहुत गंदी थी, तो हम कह रहे थे धुल दो सबसे। जब उनका मन सबका होता तब धुलते, तो आज मेरा मन आया, मैं किसी के अंदर घुस के अपने आप साफ़ कर दिया। ऐसा शरीर होना चाहिए कि हमेशा सब काम करते रहो। तो टंकी भी साफ़ कर दिया और फिर मैंने बारिश का मज़ा भी लिया, नहाया आराम से, देखो बढ़िया अच्छे से, क्योंकि बारिश भी आज बहुत कस के हुई थी। तो मैंने नहा भी लिया और झाड़ू भी, मेरी पूरी छत साफ़ हो गई, टंकी भी साफ़ हो गई। उसके बाद मैंने लौकी की, सुबह लौकी जो मैंने कसी थी, उसके बाद ये मैंने लौकी की आज बनाई है पकौड़ी, लौकी के और चावल के आटा में। तो इस चावल का आटा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चावल के आटा से कुरकुरी होती हैं और बेसन में कुरकुरी नहीं होती है। बेसन में तो मुलायम मुलायम रहती है, जिससे कोफ्ता बनता है। तो मैंने चावल के आटा की पकौड़ी बनाई और फ्रेंड्स इतनी बढ़िया कुरकुरी बनी है कि पूछो ना, कितनी बढ़िया बनी। तो ये हम लोग खा के उसके बाद देखो इधर दाल चढ़ा दिया है और फिर हल्का खाना बना लूँगी। बस सिर्फ चावल बनाऊँगी, दाल चावल। ये पकौड़ी सब लोग खा चुके। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।